जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 9 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 9 जून के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 जून के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 जून के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो हो सकता है कि आप लोग सिंगल मदर सिंगल फादर हों, आपका डिवोर्स हो चुका हो या आपके अंदर मदरली एनर्जी हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की एज कुछ लोगों की 40 तक हो सकती है, 40 प्लस हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस काफ़ी टफ रहे हैं, या तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है जिसकी वजह से आप लोगों ने अपने ऊपर एक खोल चढ़ा रखा है, जिसमें आप लोग अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट प्रेटेंड करते हैं। आप लोग दूसरों को दिखाते हैं कि आप बड़े कड़क हैं, हालांकि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी कड़क हो सकती है, जिसकी वजह से लोग आपकी पर्सनालिटी से डरते हैं। एंड ऐसा लगता है कि जैसे अब आप किसी को भी अपने साथ मेस क्रिएट नहीं करने देते हैं, मतलब किसी भी तरह के स्टूपिड चीज़ों को आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप लोगों को पता होगा। तो थर्ड पार्टी जो भी है ये वहाँ पर इम्पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो हैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं। या इनकी लाइफ में दोनों ही लोगों की, चाहे आप हो चाहे थर्ड पार्टी हो, दोनों की इक्वल वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है। मतलब किसी को ना कम ना किसी को ज़्यादा, दोनों को बराबर लेके चलना चाहते हैं। या ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके साथ इम्पार्शलिटी करते हैं, मतलब या तो आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो इनको हो सकता है कि लगता है कि आप इनके इन लॉज को, मतलब अपने मायके वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इनको नहीं देते हैं। या अगर आप बिज़नेस या जॉब कर रहे हैं तो इनको लगता है कि शायद आपका फोकस अपने बिज़नेस एंड जॉब पे ज़्यादा रहता है, इन पे कम रहता है। या ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है जैसे इनके साथ इम्पार्शलिटी हुई है, मतलब ये मैरिड नहीं है ना इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों के साथ तो बहुत अच्छा होता है, सबके लवर भी होते हैं, सबकी अच्छी फैमिली लाइफ होती है, सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। परफेक्शन का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मानते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में परफेक्शन लेके आना चाहते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने, देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ इम्पार्शलिटी की है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को पहले वैल्यू बहुत दी थी, या थर्ड पार्टी को पे ही सारा फोकस रखा था, उसी पर सारा ध्यान दिया था, आपको बिल्कुल निगलेक्ट किया था। तो अब ये आपकी लाइफ में परफेक्शन लेके आना चाहते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपको वैल्यूबल फील कराना चाहते हैं, मतलब आप इनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं ये आपको बताना चाहते हैं। इस वजह से देखिए डेफिनेटली ये आपके एक्स हो सकते हैं, या ये इनके साथ आपका या तो डिवोर्स चल रहा है, हुआ है, या ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं। तो ये रीयूनियन के लिए आना चाहते हैं, फिर से रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से। मतलब पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं उन पर मिट्टी डालकर, उनको डिलीट करके अब ये फिर से एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं। यस, ये कार्ड आ चुका है ट्रिकरी का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है
तो वहाँ पर ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो सिचुएशन इनके अंडर में आ जाए, इनके कंट्रोल में आ जाए, तो ये आपको वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड कर दें जो आप, जिसके आप हकदार हैं, जो शायद आपको इनसे कभी मिली नहीं हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोग जो हैं, एम्परर का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं एंड या किसी भी पोजीशन, किसी भी कंपनी में, अगर प्राइवेट भी कर रहे हैं या आप लोगों का बिजनेस भी है तो आप लोग किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, आपके अंडर में काफ़ी लोग हो सकते हैं, आप लोग लीडिंग पोजीशन पे है, आप लोगों की चलती है। ओके, मतलब आप लोग थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं एंड आप लोगों ने काफ़ी मुश्किलों से, काफ़ी हार्ड वर्क किया है तब आपको ये पोजीशन मिली है एंड इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। मतलब आप लोग जल्दी किसी से खुलते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को अपने तक रखते हैं, अपने प्लान्स, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको अपने तक रखते हैं एंड अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। किसी के सामने झुकना, किसी से हेल्प मांगना, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों का नेचर काफ़ी बैलेंस हो चुका है। पहले हो सकता है आप थोड़े से कठोर हों, थोड़ा सा आपके अंदर इस चीज़ को लेके एक ज़िद्दीपन हो सकता है, मतलब जो आपको सही लगता है वही आप करते थे, बट मुझे लग रहा है कि अब आपके अंदर बैलेंस आ रहा है। ओके, यस, आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं एंड लग रहा है कि जैसे आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है, या तो आप कोई वाटर से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, लिक्विड से जुड़ा हुआ, आपकी कंपनी हो सकती है जिसमें लिक्विड से जुड़ा कोई काम हो सकता है, मेडिसिन का आपका काम हो सकता है, या तो मेडिसिन कंपनी में हो सकते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, मैन्युफैक्चर की कंपनी में हो सकते हैं, या आप लोग दो चीज़ों को मिला के एक ऐसी चीज़ तैयार करते हैं जो बहुत ही यूनिक होती है, ऐसा भी हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप लोग कोई कंपनी डालने वाले हों, कोई फ्रेंचाइजी लेने वाले हों, कोई ऐसा नया काम शुरू करने वाले हों जो लिक्विड से रिलेटेड हो। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। पेंटिकल्स सेलिब्रेशन, देखिए सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोगों की हेल्थ हो सकता है कि पास्ट के कुछ दिनों में अच्छी नहीं थी, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया है एंड अब आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा ये है कि आप लोग अपने फाइनेंस को लेके, अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, कैसे पैसा आ सकता है, कैसे कमाया जा सकता है, या आप लोग नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपका पूरा फोकस इन्हीं चीज़ों पे है। मतलब आप लोगों का आजकल फुल फोकस चल रहा है पैसा कैसे कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे गेन किया जाए, अपने बिजनेस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, इनका बस चले। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, ये लैडर लगा करके चांद को छूने की कोशिश कर रहा है, तो आप इनके लिए चांद जैसे हैं। मतलब इनको लगता है कि आप या तो इनसे इतना दूर हो गए हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं जिसकी वजह से ये आपको पहली बात तो चांद की तरह समझते हैं, ब्यूटीफुल आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या आप इतने दूर हो सकते हैं, या आप इनकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं, या आप लोगों का बीच में कुछ जैसे कि डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको लगता है जैसे आप चांद जैसे हैं, चांद जितनी दूर हैं, तो ये उस डिफरेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लैडर, सीढ़ी लगा के कोई कहीं चांद को छू सकता है, लेकिन इनके अंदर इतना इम्पेशेंस है, इतना इनके अंदर धैर्य की कमी है कि इनका बस चले तो ये सीढ़ी लगा के चांद को छू लें। ओके, ग्रीफ आ चुका है, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, दुखी तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दुख मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ग्रीफ का मतलब होता है बहुत, क्योंकि इम्पेशेंट आप देख रहे हैं कि इनके अंदर इनकी कंडीशन क्या है कि ये किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं एंड नहीं आप इनको मिल रहे हैं, जिस वजह से इनके अंदर दुख बहुत है। आपका इनका रिश्ता खट्टा मीठा रहा है, लेकिन अब ये इस रिश्ते में शांति लेके आना चाहते हैं। काम इनके ऊपर बहुत रहता है, या तो ये अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं कि ये काम करके बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, तो अपने बिजनेस या जॉब पे फोकस करके आपको भूल जाएं, बट मुझे लगता है कि ये दुख इतना ज़्यादा है जो इनके माइंड से निकलता नहीं है। आप लोगों ने या तो इनको पहले कभी रिजेक्ट किया है, या इनको डर लगता है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद
आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है इंटिमिडेटिंग, जिसकी वजह से इनको डर लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बात बुरी लग जाए या आप लोग सीधे कट टू कट इनसे नो कर दें। तो ये इस चीज़ को लेकर डरते रहते हैं, जिसकी वजह से या इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, जिस वजह से इनके अंदर ये डर बैठ गया है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। I will take 3 cards and yes, देखिए डिसर्नमेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब ये आपको लेके सैड बहुत है। इनकी लाइफ में आप देख सकते हैं कितना ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिविटी बहुत है इनके अंदर, डर भी है, नेगेटिविटी भी बहुत है, लेकिन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, कैसे भी करके रिलीज़ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ या जिन चीज़ों से आपको दुख मिला है वो चीज़ें आप छोड़ दें। अगर आपका किसी से डिवोर्स हो चुका है तो आप उसको रिलीज़ कर दें, या अगर आपको इनसे कोई दुख मिला है तो आप उसको भी रिलीज़ कर दें, मतलब भूल जाएं, छोड़ दें, डिलीट कर दें। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज वन कार्ड। ओह माय गॉड, ओके। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि होल्ड योर विज़न। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे बिज़ी हैं, आपका कोई लाइफ पर्पस है, या आप लोग किसी भी चीज़ में फोकस्ड हैं, तो उसमें आप लोग अपने फोकस रहिए। एंड अगर आपको इस इंसान के साथ, पर्सन के साथ यूनियन करना है तो इस चीज़ में भी आपको फोकस्ड रहना है, अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। नॉट द राइट टाइम, तो कुछ लोगों के लिए अभी सही टाइम नहीं है, तो जैसे ही सही टाइम आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।